हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप सब लोग मस्त, सब लोग बेहतरीन, सब लोग यार अब सब कुछ हो चुका है। सारा आपने पेपर देना था, आपने बहुत मेहनत की, पूरा ईयर लगे रहे, उसके बाद पेपर दिया, सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखने के बाद आपका रिस्पांस किया है, रिस्पांस किए जाने के बाद आपका आंसर किया है। अब फाइनली अब लोग अपने काउंटिंग पे होंगे कि कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन है ये इसी डिस्कशन पे है कि अब जो मार्क्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली हमारी प्लानिंग कैसी रहनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ हैं प्रतीक सर, कनिष्क सर, रुद्र सर, और हम लोग आज इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले प्रतीक सर से ही स्टार्ट करता हूँ। हाँ सर, जैसे बच्चे की आंसर की आ रही है तो बच्चे अभी क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, बच्चे का एक स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, पहला क्वेश्चन मेरा ये। सर मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो जो भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने भी गेट एग्जामिनेशन दिया होगा, तो इसमें हर टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे। मतलब जिन्होंने क्वेश्चन, अभी मार्क्स को तो हम वैसे भी हम ही बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है, बट एक आइडिया रहता है कि हमने कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और उसमें से कितने हमारे क्वेश्चन सही है। तो जिनके बहुत हायर एंड पे होंगे वो लोग तो बहुत खुश होंगे, लेकिन जिन लोग थोड़े से एवरेज या मिड रेंज में होंगे वो लोग डर रहे होंगे अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने में। तो गाइज मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि मार्क्स कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन मेरे को लगता है कि इसके बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट फियर में होंगे, कुछ लोग नहीं देखना, आप मार्क्स आंसर की आ जाएगी पर कुछ लोग आंसर की आज देखेंगे भी नहीं, और हो सकता है कि वो पूरे मतलब अपने मार्क्स भी कैलकुलेट ना करें। तो सर मैं कनिष्क सर आपसे जानना चाहता हूं कि ये मार्क्स कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके आंसर की आती है तो आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो ये क्यों जरूरी है? मुझे लगता है सर कि मार्क्स इसलिए आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए क्योंकि अभी पीएसयूज के बहुत सारे फॉर्म आ रहे होंगे। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, एमटेक करने जा रहे हो, इवन हमें पता है कि अब्रॉड, हम इंडिया से बाहर भी कई सारी अपॉर्चुनिटी हैं। Universities हैं यस जहाँ यस, पे निटी मुंबई हो गया आपका, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो आप अगर अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेते तो आपको एग्जैक्टली पता होता कि कौन कौन से फॉर्म मुझे फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म पेड भी हैं। तो आप बेवजह अपने पैसे नहीं गंवाएं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर कैलकुलेट कर लेने चाहिए अपने मार्क्स, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ लाए कर रहे और ऐसा भी हो सकता है सर कि अगर आपके मार्क्स कम रेंज में आ रहे हैं और आप पैसा दिए जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, या हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आप कोई अच्छा फॉर्म मिस कर मिस जाओ कर करके। एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रहा था। रुद्र सर मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या ओपिनियन है आपका एक स्टूडेंट को क्यों मार्क्स कैलकुलेट करना चाहिए? सर मेरे को ये लगता है कि क्यों एक स्टूडेंट को अपना मार्क्स कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत सारे, जैसे सर ने जैसे बताया कि आपको बहुत सारे पीएसयूज़ के फॉर्म हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म हैं, वो फिल करें ना करें, आप अभी बहुत कन्फ्यूज़न में होंगे। साथ ही साथ एक और कन्फ्यूज़न ये होगी आपको ना कि हम वापस से तैयारी स्टार्ट करें कि नहीं करें। अगर अच्छे आ गए मार्क्स तो आप निकल गए इस पूरी प्रोसेस से कि आप आउट हो गए, लेकिन आपको लगता है कि अभी आपके पास वो मार्क्स नहीं आए जो आप अचीव कर सकते थे, तो आपको वो अचीव करने के लिए वापस से अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। या फिर अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्स आने वाले 4-5 महीने में, उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो यार मेरे को ये लगता है कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में पहला अटेम्प्ट है आपका, तो आपको है ना लगता है कि आप काफ़ी अच्छा आपका मार्क्स कट ऑफ क्लियर हो रही है, आप 40-50 मार्क्स, 30 मार्क्स के अराउंड, और आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट अभी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और फिर भी उनके कट ऑफ से नियर अबाउट यानी 27, 28, 30, 32 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बार सोचो कि आपने 3 साल जब फुल टाइम मेहनत की है और उसके बाद भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर रुको, फिर कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करो जहाँ पे आपको आगे जाना चाहिए। एग्जैक्टली और मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपके गेट में 25 मार्क्स आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो आप कमज़ोर स्टूडेंट हो। ये बहुत गलत होता है क्योंकि आप हो सकता है किसी डिफरेंट चीज़ के लिए बने, डिफरेंट डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि तुम बाकी जगह बहुत अच्छा कर जाओ, बहुत अच्छा। और ये भी हो सकता है कि शायद अभी अगर तुम्हारा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है और तुम चीज़ों को ना कैटर ही ना कर पाओ, क्योंकि 1-1.5 साल की तैयारी लगती है और तुम उतना एफर्ट नहीं दे पाए कॉलेज जाने की वजह से, चीज़ों को नहीं समझने की वजह से, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो कैलिबर है, तो मेरे को लगता है 1-2 अटेम्प्ट देने चाहिए अगर आपके पहला दूसरा अटेम्प्ट है, यानी 2-3 अटेम्प्ट आपको गेट के सीरियसली देने चाहिए। सर जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत मल्टीपल कॉल्स मिल रहे हैं मेरे को स्टूडेंट्स के कि वो ना अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो अपने आप को ना फेलियर मान ले रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आती ये बात कि कोई ज़रूरी है कि गेट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो आप वीक हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है? और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी कुछ इस तरीके से आने वाली है। जैसे त्यागी सर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा इस चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे साथ जब मैं मतलब पढ़ता था तो उस टाइम पे एक लड़की थी और वो मतलब गेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, उसके कुछ 45-42 मार्क्स के आसपास आए थे, बट उसने सेल टॉप किया था।
तो इट डज नॉट मीन कि अगर आपके गेट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, गेट एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम है, एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो इट इज ऑब्वियस कि सम टाइम वो 3 आवर्स का जो टेम्परामेंट है वो आप मेंटेन नहीं कर पाते। बट जब आप पब्लिक सेक्टर का एग्जाम देने जाते हैं तो शायद आपकी वो कैपेबिलिटी जो आप स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्वेश्चन को जस्ट पढ़ा और आंसर किया, वो कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो, तो इट मे बी कि शायद आपके लिए पीएसयू बना हो, और इट मे बी कि शायद आपका टेक्निकल ना बना हो, तो आप बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते रहते हैं, आप उनके लिए बने। तो कनिष्ठ सर का कहना यही है कि इट डज नॉट मीन कि मतलब आप कहीं ना कहीं से गेट में पेपर खराब हो गया या आप पीएसयू का पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप वीक हैं। आपका जो एनर्जी है वो कहीं और लग रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको एनर्जी अपनी कहीं और लगानी चाहिए, वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। और सर मार्क्स कैलकुलेट करना मेरे को इसलिए भी जरूरी लगता है क्योंकि जैसे अभी आगे आने वाले एग्जाम बार्क है, जैसे इसरो है, या और भी बहुत सारी स्टेट, ये तो अभी पूरा त्योहार चलेगा अभी फरवरी से लेकर जून तक कि आपके जॉब्स आते रहेंगे। सर मैं जस्ट यही कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनको पीएसयूज के फॉर्म भरने हैं और या फिर आपको आईएससी का फॉर्म भरना है, तो इन केस अगर आपका कुछ ऐसा आ जा रहा है कि 75, 78, 80 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, 75 प्लस आ रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि अब आप पीएसयूज के फॉर्म भरेंगे। इसके लिए तो हम बात करेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे सेपरेटली। इन केस अगर आप मतलब इस रेंज में आ जा रहे हैं कि आप 60 आ रहे हैं, 62 आ जा रहे हैं, 55 आ जा रहे हैं, तो इट मींस आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे थे, प्रैक्टिस बहुत कम थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हो गया। तो अब आपके लिए बार्क है, इसरो है, जिनको आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। अगर आप उससे भी कम आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट को भी मिस कर दिया है, तो अभी आपको उसमें और थोड़ा सा फोकस करने की नीड है। ठीक है, और कम आ रहे हैं तो अभी हम इस पे डिस्कशन कर ही लेंगे। मेरे ख्याल से सर अभी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, पहले इनको ना मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है वो एक बार बता देते हैं। फिर भी बता दें कि ये रहेगा। देखो इसमें ना मार्क्स कैलकुलेट करने में कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं। 1 मार्क के जो भी करेक्ट होंगे, बस आपको इतना याद रखना है कि एमएसक्यू और एनएटी अगर आपका रॉन्ग होता है तो 0 मिलेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। केवल एमसीक्यूज में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे आप 1 मार्क के ऐड कर लेना, 2 मार्क्स के ऐड कर लेना, और जो भी माइनस हो रहे होंगे तो देख लेना कि कितने आपके गलत हुए। अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है एमसीक्यू में तो -1/3 होगा, और 2 मार्क्स का गलत हो रहा है तो -2/3 होगा। ठीक है ना। अगर ये सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फार्मूले की आपको कोई नीड है, और ये कोई ऑफिशियल फार्मूला भी नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही बना दिया गया है कि भाई हाँ, कि मतलब अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि मेरे को नहीं निकाल पा रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि आपने गेट दिया है तो इतना तो नहीं है वीक आप। फिर भी अगर आप यहाँ पे मैंने जस्ट एक्स को दिखाया है कि आप 1 मार्क के टोटल करेक्ट क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, और 2 मार्क्स के जो भी टोटल करेक्ट होंगे उनको ऐड करके वाई आ जाएगा। और N1 ये नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज में जो 1 मार्क के थे, और ये आपके 2 मार्क के रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ ये N2 हो जाएगा। इससे आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, मेरे ख्याल से जस्ट ये एक आपको जस्ट अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, और मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि अभी आप कहाँ पे हो। आपको पीएसयूज के लिए जाना है, आपको आईआईटीज के लिए जाना है, आपको बार्क के लिए जाना है, इसरो के लिए जाना है, या अभी आपको फिर से प्रिपेयर करना है, या सब कुछ छोड़ के किसी और लाइन में जाना है। इस पे हम किसी दिन पूरा का पूरा डीप डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट ये कि आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लो, फिर हम इस पे फिर से बात करते हैं। ठीक है सर, तो आई होप हम लोग जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा पाए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।